जीएस क्लासेज बाय डी.के. यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ज़्यादा बातें न करके अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन भी होगा विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है, अरावली जो भारत में है। ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आपको बताना है किसका उदाहरण है। और हमारा ऑप्शन है युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला, फोल्ड पर्वत श्रृंखला। फोल्ड को मुड़ादार पर्वत या वलित पर्वत भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ पर्वत का नाम एक ऐसा पर्वत है। तो जो पेनाइन है और अपलेशियन और अरावली यह पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर और क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि पेनाइन पर्वत श्रृंखला जो कि पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपका आंसर यूरोप हो जाएगा। वैसे ही अपलेशियन से भी क्वेश्चन बन सकता है और अरावली तो सबको पता है। तो याद रखिएगा कि ये तीनों पर्वत जो हैं ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं इसका। हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डर्केसनबर्ग पर्वत है। आपको बताना है कि जो डर्केसनबर्ग है ये पर्वत है यह कहाँ पर स्थित है। बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में। तो डर्केसनबर्ग जो माउंटेन है यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी यह दक्षिण अफ्रीका और साथ ही साथ लेसोथो एक और देश है दक्षिण अफ्रीका के पास, लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों देशों में फैला हुआ है डर्केसनबर्ग पर्वत। और इसकी ऊंचाई है 3482 मीटर। 3482 मीटर है और ये दो कंट्री में फैला है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो। तो इसकी ऊंचाई है 3482 मीटर। यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में लेसोथो होता दक्षिण अफ्रीका की जगह तो भी हमारा राइट आंसर लेसोथो होता। और दक्षिण अफ्रीका का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो डर्केसनबर्ग पर्वत शिखर जो है दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो जो एटलस पर्वत है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया ये तीनों देशों में विस्तृत है। ये तीनों देश किस महाद्वीप में पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। और ये एटलस पर्वत इन तीन देशों में विस्तृत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अफ्रीका। तो एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है और यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया मतलब कि देशों में विस्तारित है, यानी फैला हुआ है ये तीन देशों में। और मान लीजिए कि ऑप्शन आपके सामने इन तीनों में से ऑप्शन हो जाए
या तीनों ऑप्शन हो जाए, चौथा ऑप्शन सभी हो जाए। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। ये मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। आपसे क्वेश्चन है कि एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। इन 4 ऑप्शनों को काट दीजिए और आपका ऑप्शन ये 4 रहेगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत फैला हुआ है। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन बन जाएगा कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत किस देश में स्थित है। इन तीनों ऑप्शनों देशों में से कोई एक देश ऑप्शन में डाल देगा या 2 ऑप्शन डाल देगा और ए बी लिख देगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तारित है एटलस पर्वत और अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा अफ्रीका। माउंट टिटलिस स्थित है। जो माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको बताना है कि माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है। तो माउंट टिटलिस जो स्थित है वह है स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। यह ज्वालामुखी के लावा शीतलन से निर्मित पर्वत है। कैसा पर्वत है यह। तो ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है और जब लावा शीतलता यानी कि ठंडा होता है, लावा शीतलता का रूप धारण करता है, उसी से टिटलिस पर्वत का निर्माण हुआ है। टिटलिस पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी क्रिया की वजह से ही टिटलिस पर्वत का निर्माण हुआ है और यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर स्विट्जरलैंड होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। आपको बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। एपिनाइन पर्वत, पेरेनिज पर्वत, दिनारिक आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत। तो आपको बताना है इन पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है। तो जो एपिनाइन पर्वत है यह इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में फैला हुआ है और इसकी लंबाई जो है एपिनाइन पर्वत की 1350 किलोमीटर है। 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोरोना। कोरोना नहीं, कोर्नो। कोर्नो इसका सबसे ऊंची चोटी है। 1350 किलोमीटर लंबा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोर्नो है, जिसकी ऊंचाई 2914 मीटर है। और ये स्थित कहाँ पर है। इटली में है। एपिनाइन पर्वत की लंबाई टोटल है 1350 किलोमीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोर्नो है जो कि 2914 मीटर ऊंचा है और यह इटली में स्थित है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एपिनाइन इटली में अवस्थित है और इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर, इसकी सबसे ऊंची चोटी कोर्नो जिसकी ऊंचाई है 2914 मीटर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। जूरा पर्वत, पेरेनिज पर्वत, कार्पैथियंस पर्वत, काकेशस पर्वत। तो हमारा क्वेश्चन है कि स्पेन और फ्रांस। तो स्पेन और फ्रांस के मध्य जो पर्वत है वो है पिरेनिज पर्वत, जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिरेनिज। तो स्पेन और फ्रांस के मध्य जो पर्वत सीमा बनाता है वह है पिरेनिज और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोपीय महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। कहां तक। बिस्के के खाड़ी, बिस्के के खाड़ी से भूमध्य सागर तक। भू मध्य सागर तक फैला हुआ है
पिरेनीज पर्वत, और यह स्पेन और फ्रांस के बीच का सीमा निर्धारण करता है। और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप के शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो हमारा आंसर होगा पिरेनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वत का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में देश का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है। सूची 1 में अल्घेनी पर्वत, कैटरेबिरियन पर्वत, एल्ब्रुज पर्वत, मैकेंजी पर्वत। आपका सूची 2 में दिया हुआ है कनाडा, ईरान, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको बताना है कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो अल्घेनी जो पर्वत है वह स्थित है अमेरिका में। तो यहाँ से मिलान हो जाएगा 1 में 4। जो कैटाबिरियन है यह स्थित स्पेन में, कैटाबिरियन बी में 3 हो जाएगा। और जो एल्ब्रुज पर्वत है यह ईरान में स्थित है, तो सी का 2 हो जाएगा। और मैकेंजी पर्वत जो है वह कनाडा में स्थित है, यानी कि डी में 1 हो जाएगा। तो हमारे नीचे कूट दिया हुआ है 1 में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा जो अल्घेनी है वह यूएसए में है, कैटेबिरियन जो है यह स्थित है स्पेन में, एल्ब्रुज जो है वह स्थित है ईरान में, और मैकेंजी जो स्थित है वो कनाडा में स्थित है। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। याद रखिएगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रोसिस्को पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पराग्वे, यूरोप। तो क्रोसिस्को पर्वत शिखर है वह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो क्रोसिस्को पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे सामने ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, और इसके ऑप्शन में मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर एक और जोड़ दे रहे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और ऑप्शन में अगर न्यू साउथ वेल्स नहीं है तो हमारा ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ही एक क्षेत्र है न्यू साउथ वेल्स, इसका नाम ही है ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स। तो यहाँ पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि है उसका सबसे ऊंचा पर्वत कोर्सिको है, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। 2228 मीटर ऊंचाई है यह कोर्सिको पर्वत की ऊंचाई है 2228 मीटर। और यह कहाँ पर, यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट होता है, कन्याकुमारी या केप कुमरीन होता है। अगर सुदूरतम पूछ दिया जाता है तो हमारा इंदिरा पॉइंट होता है जो कि अंडमान में स्थित है, और मुख्य भूमि से कन्याकुमारी या केप कुमरीन होता है। उसी तरह जो कोर्सिको है यह ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, और जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। यह कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मान लीजिए आपके ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स आ जाए तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लीजिए कि आप ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है और आपके ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स हमारा आंसर होगा, न कि ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकिनले पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका में कहाँ स्थित है। लीजिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया कि मैकिनले जो है ये सबको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। मान लीजिए हमारे सामने आ गया कैलिफोर्निया, अलास्का, कनाडा,
ग्रीनलैंड। तो आपको बताना है कि मैकिनले जो पर्वत शिखर है यह कहाँ पर स्थित है। तो मैकिनले की ऊंचाई जो है वो 6190 मीटर है। जो मैकिनले पर्वत है इसकी ऊंचाई 6190 मीटर है। यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह अलास्का में स्थित है। अलास्का का सर्वोच्च शिखर है और इसका नाम भी 2015 में परिवर्तित किया गया था। 2015 में इसका नया नाम लिखा गया था। इसको 2015 में नाम चेंज हुआ था, जिसका नाम परिवर्तित करके इसे डेनाली कर दिया गया था। किसका? तो मैकिनले पर्वत का नाम चेंज करके डेनाली कर दिया गया 2015 में। आपके सामने क्वेश्चन में हो सकता है कि यह क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, मैकिनले की जगह डेनाली पर्वत का नाम लिख दिया जाए कि डेनाली पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो हमारा आंसर होगा अलास्का और मैकिनले पर्वत अलास्का। तो मान लीजिए दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बना सकता है। आप कंफ्यूज करने के लिए डेनाली लिख सकता है क्वेश्चन में, या मैकिनले तो याद रहेगा कि अलास्का में स्थित है उत्तरी अमेरिका में, और डेनाली आ जाए तो भी हमारा वही आंसर होगा अलास्का। इसका नाम 2015 में चेंज किया गया था। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। और हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है। तो आप सबको पता होगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? तो हम लोग पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कोसिस्को, याद आ गया होगा कि कोसिस्को पर्वत के हम लोग डिस्कस किए थे, जिसकी ऊंचाई थी 2228 मीटर। याद आया? और इसकी लंबाई टोटल 3700 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई 3700 किलोमीटर में है। सॉरी, किलोमीटर में नहीं होगा, मीटर में होगा। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कोसिस्को पर्वत है और इसकी टोटल ऊंचाई 2228 मीटर है और लंबाई 3700 मीटर है। तो हम लोग यह क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पीछे ही। उसमें क्वेश्चन हमारा क्या था कि कोसिस्को पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पर लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो सबको पता होता है, लेकिन ये किसी किसी को पता रहता है, कोसिस्को पर्वत। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसकी सर्वोच्च चोटी कोसिस्को पर्वत है और इसकी टोटल ऊंचाई 2228 मीटर है और लंबाई 3700 मीटर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। तो फिर हमारा अगला चैप्टर होगा पठार। तो पठार से हम लोग कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।